धन, दौलत, सुख, समृद्धि, प्यार, ये ऐसी चाहत है जो हर शख्स की होती है और इन चाहतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं और इन चाहतों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन ये इंसानी चाहते हैं जिनका अंत नहीं होता, और जिन इच्छाओं का अंत नहीं होता उन्हें पूरा करने के लिए कुछ लोग लेते हैं छल, कपट और फरेब का सहारा। छतरपुर थाने में उस वक्त सरगर्मियां तेज हो गईं जब पुलिस को फोन पर एक अज्ञात लाश की इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके की तरफ रवाना हो गई। घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि लाश एक विवाहित युवती की है। लाश के पास से कड़े, मंगलसूत्र और करीब करीब सारे जेवरात गायब थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये मामला कत्ल के साथ साथ लूट का भी है। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर भी लाश की पहचान न हो सकी। तब पुलिस ने लाश का फोटो समाचार पत्रों में दे दिया। अगले दिन थाने में एक बदहवास सा युवक आया जिसने अपना नाम राहुल नागर बताया। राहुल अपनी दोस्त मीनाक्षी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। पुलिस को मीनाक्षी की गुमशुदगी के तार अज्ञात लाश से जुड़ते हुए दिखाई दिए, लिहाजा पुलिस ने राहुल नागर से लाश की पहचान करवाई। पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला, ये लाश मीनाक्षी की ही थी। राहुल ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले मीनाक्षी एक ऐसे शख्स के साथ जरूरी काम का कहकर गई थी जिसे राहुल ने पहले कभी नहीं देखा था। मीनाक्षी के साथ हुए हादसे की खबर उसके पति राजू तिवारी को दे दी गई। राजू से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मीनाक्षी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। साथ ही राजू ने राहुल की अनजान शख्स वाली कहानी से भी साफ इनकार कर दिया। मीनाक्षी की कॉल डिटेल से सारा मामला साफ हो चुका था। तमाम सबूत राहुल के खिलाफ जा रहे थे, लिहाजा पुलिस ने बिना वक्त गवाए राहुल को रिमांड पर ले लिया, जिससे परत दर परत कहानी खुलती गई। मीनाक्षी तिवारी देखने में जितनी सुंदर थी, उसकी आवाज भी उतनी सुरीली थी। ये मीनाक्षी की कड़ी मेहनत का ही फल था कि उसने काफी कम वक्त में ही संगीत की दुनिया में खासा नाम कमा लिया था। यूं तो मीनाक्षी के चाहने वालों में कई लोग शामिल थे, उन्हीं में से एक था राजू तिवारी। राजू से मीनाक्षी की मुलाकात कुछ वक्त पहले हुई थी। जल्द ही दोनों की मुलाकातों का दौर चल निकला, जो आखिरकार प्यार में तब्दील हो गया। मीनाक्षी राजू के साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगी। और आखिरकार मीनाक्षी का सपना एक दिन सच साबित हुआ और मीनाक्षी ने राजू के साथ अपना घर बसा लिया। मीनाक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी उसकी जिंदगी में राहुल का आना हुआ, जो मीनाक्षी की संगीत मंडली का ही सदस्य था। राहुल का मीनाक्षी के घर आना जाना काफी बढ़ गया था। मीनाक्षी राहुल को एक भला इंसान समझती थी, लेकिन वो राहुल की हकीकत से अनजान थी।
आखिरकार राहुल ने अपने नापाक इरादे पूरा करने के लिए बिछाया एक घिनौना जाल, जिसमें उसके दोस्त सलमान ने उसकी मदद की। अगले दिन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए राहुल मीनाक्षी को बाजार ले जाने के बहाने से अपने साथ ले गया। क्योंकि मीनाक्षी भी राहुल को काफी वक्त से जानती थी, लिहाजा वो भी राहुल के साथ चली गई। अति विश्वास अंधविश्वास होता है, इसी बात का एहसास मीनाक्षी को तब हुआ जब राहुल ने एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल रोक दी, जहां पहले राहुल का साथी सलमान पहले से ही मौजूद था। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाती, दोनों उस पर टूट पड़े और मीनाक्षी की अस्मत को तार तार कर दिया। अब मीनाक्षी का जिंदा रहना राहुल और सलमान के लिए मौत का सबब बन सकता था, लिहाजा दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए मीनाक्षी को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। आज दोनों कातिल सलाखों के पीछे हैं। कानून को गुमराह करने की कोशिश में लगा राहुल ये भूल गया था कि कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, एक ना एक दिन उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं या फिर इस कार्यक्रम के सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96 भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके आसपास पनप रहे जुर्म की सच्ची और बेबाक तस्वीरें लिए इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक आपको रहना होगा सतर्क और होशियार। नमस्कार।